आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के अखुरथा रूप की पूजा की जाती है। अखु का अर्थ होता है मूषक और रथा का अर्थ होता है रथ वाला, अर्थात अखुरथा। गणेश जी का अर्थ है मूषक के रथ वाले भगवान गणेश, और भगवान गणेश का यह स्वरूप अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। प्राचीन काल में वानर बाली द्वारा बंधक बना लिए जाने के बाद लंकापति रावण ने अपने नाना पुलस्त्य मुनि के कहने पर यह श्रेष्ठ व्रत किया था, और इस व्रत के फलस्वरूप रावण बंधन मुक्त हुआ था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति हुई थी। साथ ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से संतान की सुरक्षा होती है, निसंतान महिलाओं को संतान सुख प्राप्त होता है, और भक्तों की जैसी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि किस तिथि में व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ इस बार भद्रा भी लग रही है, तो चतुर्थी के व्रत में भद्रा का साया भी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं व्रत आपको किस दिन रखना है और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर रविवार को शाम 6:25 से प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि का समापन 8 दिसंबर सोमवार को शाम 4:03 पर होगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश के अलावा रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। ऐसे में जिस चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में व्रत रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार 7 दिसंबर रविवार को ही अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में या फिर जो लोग केवल उदय तिथि को मान्यता देते हैं। अगर ऐसे भक्त 8 दिसंबर सोमवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, चंद्रोदय होने पर आपको चतुर्थी तिथि में व्याप्त चंद्रमा की पूजा करने का शुभ समय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय तक पंचमी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। अब जानते हैं 7 दिसंबर रविवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। भद्राकाल सुबह 7:50 से प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति शाम 6:24 पर होगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:39 से लेकर 7:01 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से रात 8:15 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दिया जा सकता है। इस बार 7 दिसंबर को पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पूरा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहने के बाद अगले दिन सुबह 4:11 पर समाप्ति होगी। साथ ही इस दिन शुक्ल योग रात 8:07 पर समाप्त होगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। और बात करें अगर चंद्रोदय की, तो 7 दिसंबर रविवार को चंद्रोदय होगा रात 8:15 पर। तो इस समय से आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे श्रद्धालु जो सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे, उन्हें 8 दिसंबर सोमवार को चंद्रोदय होने पर यानी रात 9:22 के बाद से ही अर्घ्य देना होगा। ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर सोमवार को चतुर्थी तिथि चंद्रमा उदय होने से पहले समाप्त हो रही है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं जिनके शुभ मुहूर्त के आधार पर ही व्रत रखे जाते हैं, भले ही तिथि सूर्यास्त के आसपास ही क्यों न प्रारंभ हो रही हो। उन्हीं में से एक व्रत आता है चतुर्थी का, और इस बार 7 दिसंबर को रविवार के दिन भद्रा काल लग रहा है। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य हो या व्रत संबंधी जो भी कार्य हो, वो आप भद्रा काल के समय में भी कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत में सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, वे भी कथा का श्रवण करें और गणेश भगवान की आरती करके उन्हें पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या दूर्वा, इनमें से जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, उसका भोग आप भगवान को लगाएं और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। इस दिन आप गुड़ का या तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी भगवान को लगाकर उसका दान भी दे सकते हैं। दान किसी भी व्रत में देने से व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है और दान की महत्ता भी बढ़ जाती है। और इस दिन व्रती महिलाएं नमक का सेवन नहीं करती हैं।
चंद्रमा उदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण भगवान गणेश जी को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करके करती हैं। इस व्रत में मूंगफली, शकरकंदी, आलू, लौकी या साबूदाने आदि का सेवन किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम। जय